तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे हैं। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज सुबह से घर में ही था, कुछ दिखाने के लिए था नहीं। तो शाम के टाइम मैं घूमने के लिए आया हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो आपको कुछ ऐसा दिखाता हूँ जिसे देख करके आपको थोड़ी एक्साइटमेंट होगी। और आज मैं आपको अपने गांव का जो पुराना मंदिर है नाग देवता का, उसको दिखाऊंगा और उसके बारे में कुछ बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें सुनकर के अच्छा लगेगा। और ये जो आप सामने देख रहे हो, बस इसी जगह वो मंदिर है। और ये आप देख रहे हो 2 देवदार के पेड़ लगे हुए हैं। आप मानोगे नहीं दोस्तों, लेकिन हमारे गांव में सिर्फ ये 2 ही देवदार के पेड़ दिखाई देते हैं, जो कि इतने बड़े और इतने लंबे। चल करके दिखाता हूँ, वहाँ मंदिर के दर्शन करवाता हूँ और ख़ुद भी करता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं भी इस मंदिर में आया नहीं हूँ। अभी बरसात का मौसम चला हुआ है, तो ये देखो आप, बरसात के मौसम में जो घास होती है वो काफ़ी लंबी हो जाती है और चारों तरफ ये हरियाली हरियाली छा चुकी है। और इस टाइम यहाँ पर सांप वगैरह का भी खतरा बहुत ज़्यादा होता है, तो मुझे काफ़ी संभल कर चलना पड़ेगा इस तरफ। ये देखिए आप, रास्ते पर बिल्कुल घास ही घास दिखाई दे रही है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ से कहीं से भी सांप निकल सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, सामने नाग देवता का मंदिर है, तो फिर ये तो उनका घर ही है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हो भी सकता है भाई, और दिखाई भी देखते रहते हैं यहाँ पर। 5 से 6 साल पहले हमारे गाँव में बादल फटा था। नुकसान तो जान माल का हुआ नहीं, लेकिन ऊपर जहाँ पर दुकानें वगैरह थी उनको काफ़ी नुकसान हुआ। तब ये जो नाला था ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था और इसने नदी टाइप का रूप ले लिया था। ये नाला काफ़ी ज़्यादा चढ़ गया था और यहाँ तक पानी आ चुका था। तो ये जो रास्ता है ये नाग मंदिर को, तो दोस्तों ये है वो मंदिर जिसके बारे में मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। तो ये जो बाहर की दीवारें और इसकी जो ये छत है, इसका काम तो टाइम टू टाइम होता रहता है। हमारे गांव के लोग जो हैं वो चंदा डाल करके इसमें काम वगैरह करते रहते हैं। लेकिन जो इसके अंदर जो मूर्तियां रखी हुई हैं ये सैकड़ों साल पुरानी हैं। ये कोई अभी की बनाई हुई मूर्तियां नहीं हैं, ये काफ़ी पुरानी मूर्तियां हैं। और इसके बारे में मैं आपको कुछ और रहस्य बताऊंगा। और ये हैं कुछ नाग देवता जी जो कि हमारे मंदिर में विराजमान है। मतलब इन्हीं का मंदिर है जो कि जिनकी पूजा हम करते रहते हैं। और यहाँ पर साल में एक बार जग भी दिया जाता है हमारे गांव के द्वारा, जहाँ पर आसपास के गांव को भी धामें वगैरह डाली होती हैं और वो भी यहाँ पर जग खाने के लिए आते हैं। तो उससे पहले मैं मंदिर के दर्शन कर लेता हूँ और उसके बाद आपको इसके बारे में कुछ और अच्छी चीज़ें और कुछ और चीज़ें आपको इस मंदिर के बारे में बताता हूँ। तो धूप मैंने डाल लिया है और अब मैं आपको मूर्तियों को दिखाता हूँ। ये हैं दोस्तों हमारे नाग देवता जी। ये इनका आप फेस देख सकते हो और आप भी दर्शन कर सकते हो। आप भी दोस्तों इनसे आशीर्वाद ले सकते हो और अपनी मनोकामना इन तक पहुंचा सकते हो। और ये इनके चरण हैं। और ये देखिए, ये जो शिला के ऊपर बनाए हुए हैं ये पत्थर हैं स्लेट टाइप के। और इनके ऊपर जो ये भगवान जी की पौराणिक मूर्तियाँ ये बनी हुई हैं। आप देखो कितने अच्छे से इन्होंने बनाई हुई है। ये काफ़ी हज़ारों साल पहले की हैं दोस्तों, ये अभी की नहीं है जी अभी ऐसे बना दी हो किसी ने। हमारे भगवान जी हैं और ये कुछ चांदी के इनको छत्तर वगैरह चढ़ाए गए हैं और ये चांदी के नाग वगैरह बनाए गए हैं। ये लोग जो हैं वो अपनी मनोकामना वगैरह जब उनकी पूरी हो जाती है तो ये अपनी खुशी से चढ़ाते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हो।
तो इस तरह का ये मंदिर है। और ये जो सामने की दीवारें दिखाई दे रही हैं ये प्राचीन दीवारें नहीं है, क्योंकि ये टाइम के साथ बनती रहती है। तो दोस्तों ये था जो मैंने आपको मंदिर दिखाया है। इनके गर्भगृह में आपको मूर्तियाँ वगैरह जो हैं वो मैंने आपको दर्शन करवाया है, जो कि काफ़ी पुरानी और प्राचीन मूर्तियाँ हैं। होप करता हूँ कि आपको वो पसंद आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। और उसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये देखिए ये 2 पेड़ आपको एक बहुत बड़े बड़े और लंबे चौड़े जो कि मेरी वीडियो में भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और ये जो पेड़ हैं दोस्तों, इसकी कहानी भी नाग देवता से जुड़ी हुई है। अभी मैं आपको शॉर्ट में ये स्टोरी बता देता हूँ दोस्तों। जो खजियार जगह है, जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश की डलहौजी में स्थित एक जगह है, उसका नाम खजियार मिनी स्विट्ज़रलैंड व्यू से कहा जाता है। वहाँ पर एक नाग देवता जी वास करते हैं, उनका नाम है खज्जी नाग। उन्हीं के नाम पर उस जगह का नाम खजियार पड़ा हुआ है। और वो वो खज्जी नाग थे, उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था, जिसकी वजह से उन्होंने देवदार के पेड़ जो थे वो गुस्से में फेंक दिए थे, जिनमें से 2 पेड़ हमारे गांव में आकर के गिरे। और ये हैं वो 2 पेड़ जो कि वहीं पर उन्हीं के जो सेवक थे, जो कि ये हमारे नाग देवता हैं, वो उन खज्जी नाग देवता जी के जो एक सेवक थे, 4 सेवकों में से एक सेवक थे, वो भी यहीं पर आकर के हमारे गांव में इन्होंने अपना वास किया। और ये उनकी छाया में 2 पेड़ आज भी विराजमान हैं, जो कि काफ़ी ये भी सैकड़ों साल पुराने हैं, ठीक है। हमारे दादा परदादा जी भी कहते थे कि जैसे वो भी जब छोटे थे उनके टाइम भी ये पेड़ ऐसे के ऐसे ही थे। हैरानगी की बात ये है दोस्तों कि हमारे गांव में कहीं भी, पहली बात है तो देवदार के पेड़ हैं ही नहीं। देवदार के पेड़ यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देंगे। लेकिन अगर छोटे मोटे 1-2 पेड़ अगर हैं भी हमारे गांव के आसपास के एरिया में, तो इतने बड़े और इतने लंबे पेड़ हैं ही नहीं कहीं भी। इसलिए ये थोड़ा अनोखी चीज़ हो जाती है कि 2 ही पेड़ एक साथ लगे हुए हैं और वो भी इतने मोटे और इतने लंबे। ये मान्यता भी है दोस्तों। और ये इनमें से जो एक पेड़, ये वाला पेड़ है, ये पेड़ उल्टा लगा हुआ है, और ये वाला पेड़ जो है ये सीधा लगा हुआ है। मतलब इसकी जड़ें जो है वो ऊपर की साइड है, और इसकी जो ये जड़ें हैं इस पेड़ की ऊपर की साइड है, और ये तो सीधा लगा हुआ है दोस्तों। ये आप अगर मजाक में लेना चाहें तो मजाक में भी ले सकते हैं, लेकिन ये हमारी मान्यता है। और आपको पता है कि हमारा धर्म जो वो कितना विश्वास करते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि सबूतों पर तो हम भगवान को नहीं वो कर सकते हैं ना कि भगवान सबूत देगा अपने। तो ये तो हमारी अंतरात्मा है, जिससे कि हम मानते हैं कि ये भगवान हमारे आसपास ही हैं। और सच में ये सब घटनाएं हुई हैं, पुराने समय में ये सभी घटनाएं हुई हैं। और हाइट दिखाता हूँ इसकी, ये देखिए। अगर आप इस एरिया को ध्यान से देखेंगे, ये यहाँ पर धाम वगैरह बनाई जाती है जब जग वगैरह होता है। आई थिंक इसका जो ये ख़राब हो चुका होगा, इसलिए इसे बंद नहीं किया गया। ये देखिए, नहीं ये, हाँ ये देखो, ये डबल साइड है। इसे बंद कर दोगे तो ऊपर चल पड़ेगा पानी, और यहाँ से करोगे तो यहाँ पर चल पड़ेगा। तो ये बंद नहीं होगा। ये यही है कि इस तरफ घुमाओगे नीचे चलेगा, उस तरफ घुमाओगे तो ऊपर चल पड़ेगा। तो बंद का 2 पेड़ों को और इस जगह को देखोगे ध्यान से, ठीक है। ध्यान से देखिए इस ग्राउंड को भी और इस जगह को भी, और फिर इन पेड़ों को देखिए कि इन्होंने ये सारी जगह ऊपर से घेर के रखी हुई है, जिसकी वजह से ये देखिए मैं पूरा उल्टा हो चुका हूँ इस तरफ। तो ये जो सारे पेड़ हैं ये सारी की सारी जगह को घेर करके रखे हुए हैं। यहाँ इस ग्राउंड से भी बाहर को इनका एरिया है, और इस तरफ से भी यहाँ तक इसका एरिया। तो ये इतने बड़े 2 पेड़ हैं देवदार के। इतने बड़े पेड़ हैं नहीं हमारे गांव में बिल्कुल भी, और इसीलिए ये जो है ये एक अनोखी चीज़ है हमारे लिए कि भाई ये पेड़ कैसे आए हैं। और आपने कि ये कितना बड़ा पेड़ है कि मतलब मेरा जो ये हाथ है ना,
जो मेरा हाथ था वो इस साइड से लेकर के सिर्फ इतना जा रहा था। मतलब मैं जब इस पेड़ को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये पेड़ आधा भी मुझसे कवर नहीं हो पा रहा है, मतलब 1/3 भी कवर नहीं हो पा रहा है। यानी कि मेरे जैसे जब 4 आदमी, एक मतलब मैं इस तरफ खड़ा हो जाऊँगा बाजू फैला करके, 3 आदमी और अगर खड़े हो जाएंगे ना तब जा कर के। और ये भी काफ़ी ज़्यादा मोटा पेड़ है। और इसको देखो, ये देखो कितना बड़ा पेड़ है। और ये जो है ये उल्टा पेड़ लगा हुआ है, इसकी जड़ें हमारा गांव। और बीच में एक नाला जाता है, पानी का नाला। उस नाले के इस तरफ जो है वो हमारे नाग देवता जी विराजमान रहते हैं, जो कि हमारे गांव की रक्षा वगैरह करते रहते हैं और हमारा ध्यान रखते हैं। तो इस तरह से आज का कुछ व्लॉग था और आज की कुछ व्लॉग की स्टोरी थी। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है। मिलते हैं किसी और दिन किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।